अभी हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2002 का। ये क्या कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो कहता है log x बार n माइनस बॉक्स ऑफ x बाई बॉक्स ऑफ x। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम लिमिट चेक कर रहे हों, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये आपका क्या गया, log x बार n माइनस क्या हो गया, ये बॉक्स ऑफ x डिवाइड बाई क्या, बॉक्स ऑफ x। अब जरा समझेंगे। सबसे पहली बात तो है कि बॉक्स ऑफ एक्स नीचे है, तो जो जीरो का राइट साइड होगा, जीरो का राइट साइड ये जो वैल्यू होगा, और जो लेफ्ट साइड है ये वैल्यू, तो राइट साइड तो डेड जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जीरो का हम राइट साइड चेक ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें केवल चेक करना है किधर, लेफ्ट साइड, क्योंकि लिमिट कॉन्स्टेंट हमेशा अपने डोमेन पे ही चेक करते हैं। एक्स बार एन हो गया माइनस हो गया क्या, बॉक्स एक्स डिवाइड बाय क्या, बॉक्स एक्स। हम आरएचएल पे चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि ये डोमेन का पार्ट है ही नहीं, तो जीरो माइनस पे चेक करने चलते हैं। अगर हम जीरो माइनस पे चेक करते हैं तो एक चीज और ध्यान दीजिए, एन नेचुरल नंबर है और जीरो माइनस को अगर ये अप्रोच करेगा तो एन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको इवन नंबर ही होना पड़ेगा, क्योंकि एन अगर ऑड नंबर रहा तो डोमेन के बाहर है, तो ना जीरो प्लस चेक होगा ना जीरो माइनस चेक होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब मान लेते हैं कि जीरो माइनस जा रहा हो, तो एन को निश्चित रूप से इवन होना पड़ेगा। अब अगर हम जानते हैं कि जीरो माइनस पे जो बॉक्स का नेचर होता है वो हो जाता है क्या, -1। तो अगले स्टेप में ये कहाँ चला जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, ये होगा log एक्स बार एन, इट बिकम्स -1 डिवाइडेड बाय क्या, -1। यहाँ समझते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा, जीरो माइनस, ये हो जाएगा एन log एक्स अब +1 डिवाइडेड बाय क्या, -1। और ये एक्स डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ मॉड एक्स आएगा। जैसे प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मान लीजिए जैसे 3 है और यहाँ एक्स क्यूब है, तब तो कोई इशू नहीं है, आप इस 3 को इधर ले आइए, तो ये कितना आ जाएगा, मान लीजिए log 3x आ गया। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ 3 है और यहाँ x बार 4 है, तब इसको आप जब इधर लाएंगे तो ये लिखेंगे 4 log 3 mod x। रीजन क्या है, x और 4, एक्स नेगेटिव के लिए भी वैलिड है लेकिन ये नेगेटिव के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर आप मॉड को लिए भी ना आ जाएंगे तो डोमेन का बहुत सारा लॉस हो जाएगा, तो हमेशा मॉड लेना चाहिए। अब आ जाते हैं आगे, जीरो माइनस पे अप्रोच कर रहा है, जब अपने एक्स टेंड्स टू किया क्या, जीरो माइनस एन, आपको पता है आप मॉड एक्स में अप्रोच करने जा रहे हैं, तो एक्स हो जाएगा क्या, -x+1 डिवाइड क्या, -1। क्यों हो जाएगा -x, क्योंकि मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप लेफ्ट साइड से सोचना शुरू करेंगे, इट बिकम्स -x, राइट साइड सोचेंगे जीरो पे तो -x नाउ। अब आप जीरो माइनस से अप्रोच करेंगे, जब आप जीरो माइनस से अप्रोच करेंगे उसमें माइनस लगाए तो वो हो जाएगा जीरो प्लस। यानी लॉग के अंदर एक क्वांटिटी जा रहा है जो कि जीरो को प्लस साइड से अप्रोच कर रहा है। इसमें देखिए जब आप प्लस साइड से अप्रोच करेंगे जीरो को, तो जो आउटपुट देगा लॉग का वो क्या देगा, -इन्फिनिटी। वो हमें दे देगा क्या, -इन्फिनिटी। तो लिमिट एक्स टेंस टू, ये जो जीरो माइनस है, ये हुआ क्या, ये नेचुरल नंबर है कोई जो कि इवन नंबर है। सेकेंड क्वांटिटी कोई जो है -इन्फिनिटी की अप्रोच करेगा बाई 1, बाई क्या हो जाएगा, -1। तो नेचुरल नंबर के साथ इन्फिनिटी का मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियस सी बात है, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, नीचे -1, ये नेट रिजल्टेंट प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो अगर केवल एलएचएल भी चेक करे तब भी वो प्लस इन्फिनिटी जा रहा, और लिमिट कहता है कि उसे फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आरएचएल तो हम चेक ही नहीं कर सकते, एलएचएल चेक भी करते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो आरएचएल तो है ही नहीं डोमेन में, एलएचएल डोमेन का पार्ट बना एन जब इवन नंबर था, लेकिन उस केस में भी आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, डज नॉट एग्जिस्ट।